संजय महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक रहे हैं, जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद आखिर संजय कहाँ गए और किस तरह अपना जीवन जिया? आइए जानते हैं। संजय गावालगन नामक सूत के पुत्र थे। वह पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडवों के साथ गलत हो रहा है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में वह नेत्रहीन धृतराष्ट्र की आंखें बने थे, अर्थात उन्हें युद्ध का सारा आंखों देखा हाल महल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सुनाया था। उन्हें यह शक्ति वेदव्यास द्वारा प्रदान की गई थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। कहा जाता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद संजय काफी समय तक युधिष्ठिर के राज्य में रहे। यह भी माना जाता है कि जब महाराज धृतराष्ट्र की उनकी पत्नी गांधारी और पांडवों की माता कुंती ने संन्यास लिया, तो संजय ने भी उन तीनों के साथ संन्यास ले लिया। यह भी कहा जाता है धृतराष्ट्र की मृत्यु होने के बाद संजय हिमालय में जाकर रहने लगे थे। संजय हमेशा धर्म का साथ देते थे और बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। वह महाराज धृतराष्ट्र के सामने भी अपनी बात कहने में नहीं हिचकिचाते थे, चाहे वह बात राजा के विरोध में ही क्यों न हो। संजय वेदव्यास के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। महाभारत की युद्ध भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप के दर्शन दिए, तो इस दर्शन का लाभ संजय को भी मिला। महाराज धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध को टालने के लिए संजय को ही पांडवों के पास समझाने के लिए भेजा था। लेकिन संजय यह जानते थे कि अब युद्ध नहीं टाला जा सकता। अब चौसर के खेल में हारने के बाद पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा। तब भी संजय ने धृतराष्ट्र को यह चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का नाश अब निश्चित है, लेकिन इस युद्ध में प्रजा की भी भारी हानि होने वाली है।